Good morning, students. I am Sukhdeep Kaur from Harvard Convent School. Today we start the same chapter, say work energy and power. Work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम करने से पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी में उस बॉडी के पास होता है जो मोशन में होती है. एक तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट. किस पे होती है? जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारे पास मूव कर रहा है. इज अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन kinetic energy of an object as the energy possessed by it due to virtue of its motion. ओके, kinetic एनर्जी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी. इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ओके बच्चे. नाउ नेक्स्ट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी. वर्क डन बाय all the forces on body equal to change in kinetic energy of the body. किसी बॉडी को पुश करें या फिर उसी को रोकने की कोशिश की जाए तो जितना उस पर वर्क लगता है उसको कहते हैं, जैसे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन आ बॉडी. मतलब कि उस बॉडी को जा तो हमने फोर्स लगाई, मतलब कि जा तो पुश किया या फिर उसको खींचने की कोशिश की अपनी तरफ. अगर हम उसको धकेल रहे हैं तो वर्क हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज. अगर उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज. ओके बच्चे. नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, और इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू व्हाट. क्या होगा हमारे पास, और बहुत सी फोर्सेस इसमें हम ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितनी भी ये सारी इकट्ठी कर लें फोर्सेस, जैसे कि कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है बच्ची, ये काइनेटिक एनर्जी हम फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहे हैं. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन सी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और बहुत सी फोर्सेस इसमें ऐड कर सकते हैं. बाय ऑल दी फोर्सेस, सभी फोर्सेस को इकट्ठा करके सबकी बात हो रही है. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये रिजल्ट आता है. चलो वर्क एनर्जी थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में हमारे पास क्या है, वर्क इक्वल टू x1 to x2 f dx, और f हमारे पास क्या होता है, f इक्वल टू m, सबको पता है, x1 to x2 m a इंटू dx. ठीक है बच्चे, f की जगह पे मैंने m a फिल कर दिया, और a हमारे पास क्या होता है, बहुत बारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. और इसी के साथ हम अगर ऊपर नीचे हम dx से मल्टीप्लाई कर दें देन हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये हमारे पास होता है
ये हमारे पास क्या होगा, v dv अपॉन dx, ये a की वैल्यू आई, फोर, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, now third, it's a fourth equation. Put in fourth equation in third equation. Now x1 to x2 a m as it is, a की वैल्यू हमारे पास है v dv अपॉन dx इंटू dx, ये dx से हमारा dx कैंसिल हो गया। पहले हमारे पास था ये x था, तो ये x के विद रिस्पेक्ट टू हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही थी, बट यहाँ पे हमारे पास x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है बचा रहा, हमारे पास m क्या है इसमें कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी हमारी v के, तो इसकी जो हमारे पास है ये वैल्यूज भी जो है हमारी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे वर्क इक्वल टू m कॉमन आ जाएगा, इसकी जो है वैल्यू चेंज होएगी क्या, v इनिशियल टू v फाइनल और v d v, v d v, तो क्या आएगा m कांस्टेंट, इसको करेंगे v स्क्वायर अपॉन टू v i टू v f, वैल्यू फिल करेंगे हाफ m, ये वैल्यू फिल करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल v f स्क्वायर माइनस v i स्क्वायर, हाफ m, ये v f स्क्वायर माइनस v एफ स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और ये हमारे पास आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी हमने पहले फॉर्मूला किया, कौन सा किया था, हाफ m v स्क्वायर, बट यहाँ पे फाइनल की बात हो रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात हो रही है, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, और ये चीज प्रूफ भी होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।